कराना चाहती थी, लेकिन दादा को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। दादी बोली, देख तेरे हाथ में सुई है, तूने ही खुद सिला है। दादा ने गर्दन झुकाकर अपने हाथ में पकड़ी सुई को देखा। वह गुस्से में पैर पटकने लगा और दादी पर चिल्लाने लगा, लेकिन उसके मुंह से साफ आवाज नहीं निकल रही थी। दादी बोली, तुझे कैंची चाहिए? फिर वह जल्दी से अलमारी में ढूंढने लगी और एक जंग लगी कैंची निकाल लाई। दादी ने उस धागे को काट दिया। दादा के होंठों से खून बह रहा था। तभी दादा ने अचानक दादी का गला पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, तू इतनी देर से क्यों आई? क्या तू चाहती है कि मैं मर जाऊं? सुन ले, अगर मैं मरा तो तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा। यह कहकर उसने दादी को जोर से धक्का दिया। दादी का सिर दीवार से टकराया और बहुत खून निकलने लगा। दादा बोला, जल्दी गोदाम से दर्द की दवा लेकर आ। दादी सिर पकड़कर बाहर चली गई। मैं भी दर्द से मिट्टी के बिस्तर पर तड़प रहा था। दादा को गुस्सा आ गया और बोला, जाकर देख तेरी दादी क्या कर रही है, अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं गोदाम में मर तो नहीं गई? मैं डर गया और भागकर गोदाम की तरफ गया। दरवाजे की दरार से मैंने देखा दादी एक स्टूल पर बैठी थी। उसके बाएं हाथ में वही कपड़े की गुड़िया थी और दाएं हाथ में सुई धागा। वह उस गुड़िया की दोनों आंखें भी सिल रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया और बोला, दादी दादा ने तुम्हें बुलाया है। मेरी आवाज सुनकर दादी घबरा गई। उसका हाथ कांपा और सुई जमीन पर गिर गई। फिर उसने जल्दी से उस गुड़िया को छिपा दिया। हम दोनों कमरे में वापस आए तो देखा दादा मिट्टी के बिस्तर पर बैठा है और गुस्से से दादी को घूर रहा है। दादी ने दवा उसके सामने रख दी और बोली, लो बूढ़े दवा खा लो। दादी की बात खत्म होते ही दादा ने कटोरा उठाकर दादी के सिर पर दे मारा और चिल्लाया, क्या तू चाहती है कि मैं मर जाऊं? सुन ले, अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा। दादी चुपचाप खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। मैं दादी के पास गया और धीरे से बोला, चलो हम दोनों अलग कमरे में सो जाते हैं, दादा के साथ नहीं रहेंगे। दादा ने मुझे घूर कर देखा और गुस्से से बोला, ओ छोटे बदमाश, जा मेरे लिए पानी ला। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। दादा बोला, अगर नहीं गया तो मार डालूंगा। जब वह मुझे मारने को